श्री सिद्धिविनायक स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री विष्णुपुराण अंतर्गत सिद्धिविनायक सूत्रस्य इक्काकुरुषिः अनुष्टुप् छन्दः। सिद्धिविनायक गणपति देवता बम बीजो नाभु धूम शक्ति नाम पश्वे मम ह्य जन्मनि घटति सर्वविघ्नविनाशपूर्वक कर्म अचिरण वांछितार्थ लाभाय पठन विनियोग ध्यानम अनिर्विष मद विगुणम स्वर्णवर्ण सुकर्णम सुनिमणि बरपाश वित्तपिष्ट दधानम मनुधनुज देव्यै सेवयंग्रिजुक्तम विमल कमल मध्य मीडे गणेशम। ओम नमो गणपतये। उक्काकुवाच नमस्कृत्य महादेवं तुष्यं तं विनायकम् अभिषेक सदातेन सुत स्कंदन जहापुरा यशस्कंद पुनः जस ब्रह्मचरण काचतिथिपं तं नमामि विनायकं महागणपतिं सुरंजितं च वर्धनम् एकदन्तं द्विदन्तं च चतुर्दन्तं चतुर्भुजं तत्सं षोडशं च रक्तमतं परमपदम् अम्बिकां सुकुकुण्ड प्रचण्डं जननायकम् आरक्तं दण्डेन चैव वह्निभक्तं भूतप्रियम् अनुचित विघ्नकर सर्वकार्यजोननं तं नमामि गणाध्यक्षं भीममोग्रमोमासुतम् अदमतं विरूपाख्यं वरभक्तं समयभवं ऋजुकोटिपतिकाश्यं भिन्नजनजयभवं ध्रुवं चूणीशलघन्तं तं नमामि विनायकं। नमस्ते गजरूपाय गणाधिपतये नमः। वीरमन्दिरूपाय नमः। कैलासवासिने विरूपाय स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तिप्रिय देवाय नमस्ते विनायकं। दयापूर्वक सर्वेषां देवानां गजयते गजरूपं समस्या तर्षिता सवदानवः विष्णुदेवतानां च न्यायकृतं प्रकाशितं यतस्तत्र सूर्यरग्निः विजयसितं भवात्मज तमाराध्यं गुणाध्यक्षं सर्वज्ञं कामरूपिणं राजाक्तिरक्तकुसुमे रक्तचन्द्रमहरिभिः रक्तम्बरधरभूत चतुर्थं वचोजपन् त्रिकालमेककलम्ब नियतसमये सत्यनन्दस्तुतिलोरे विन्दतिवञ्चितं राजन् राजपुत्रं वा राजमन्त्रिणे वा राज्यमस्य विघ्नेश्वर पश्यं गच्छत्यष्टकम् अभिघ्नं सकतन्त्रस्य पुरोविघ्नविनायक जनितं सकृतभक्तविजितस्य विषयतः तत्फलं सपतित्वस्य सर्वजगजत्फलं तत्फलसमाप्नोति तदेव विनायकं विषमोनभूतस्य न च गच्छत् पराभवं न च विघ्नभूतस्य जातिजातिस्य न भवेत् जपटे सुने बाप छड़ी मासी वरम लभेत संवचन संसिद्धि लवत्र नेत्र संशय इति विषयवाण विषय श्री गणपति अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। ओम गणेश्वर गणक्रीडो महागणपति तथा विश्वकर्ता विश्वमुखो दुर्जय जय स्वरूप सर्वनेत्रादि वासुवीरासनाश्रय योगाधिपति सारकस्थ पुरुष गजकर्णक चित्रांग श्यामदर्शनो चित्रांग श्यामदर्शन भालचंद्र चतुर्भुज शंभुतेज यज्ञगाय सर्वात्मा श्यामबृहित कुलाचलं व्योमनिधि व्योमनाभि कल्पद्रुम वनालय मीननाभि स्थूलकुखी पीनवक्ष बृहद्भुज पीनस्कंध कम्बुकंठ लंबस्थो लंबनासिक स्वावर्ण संपूर्ण सर्वलक्षणलक्षित इक्षुचापधर शूली कांति कंदिलिताश्लय अक्षमालाधरो ज्ञान मुद्रावान विजय बह कामिनी कामना काम मालिनी केली ललित अमोघ सिद्धिधराधर आधरयो वर्जित हिंदीवर दलश्याम हिंदुमंडल निर्मल कर्मसाखी कर्मकर्ता कर्म फलप्रद कमंडलधर कल्प कपर्दी कट्टिसूत्रभृत करुण्यदेह कपिल गुह्यगामिनी रूपित गुहाशय गृहबंधु विद्यस्तो घटकुंभ घटोदर पूर्णानंद परानंद धनद धरणीधर बृहत्तम ब्रह्मपुरो ब्रह्मण्य ब्रह्मविप्रिय भव्य भूतलय भोग दाता चैव महामनः वरण्य वामदेवश्च वन्द्यो वज्रनिवारण विश्वकर्ता विश्वचक्षु हवन ह्यवकव्यर्भुत स्वतंत्र सत्य संकल्प यथा सौभाग्यवर्धन कृतिदोषोपहारी च त्रिवर्ग फलदायक चतुर्बाहु चतुर्दंत चतुर्थी स्थिति संभव सहस्रशीर्ष पुरुष सहस्राख्य सहस्रपात कामरूप कामगति दुरंदो दीपरक्षक चित्रदीप क्षमाभर्ता लयस्थो लड्डुकप्रिय प्रीति
प्रीतिवादी मुखस्तंभो दुष्टचित्त प्रसादनः भगवान् भक्तिसुलभो यज्ञों का प्रिय इत्येवं देवदेवस्य गणराज्यस्य धीमतः शतमष्टोत्तरं नम्नं सारभूतं प्रकृतितं सहस्रनामम् अस्पृश्य मया भुक्तं मनोहरं ब्रह्ममुहूर्तचित्ताय सुतादेवं गणेश्वरं पठनस्तोत्रविदं भक्त्या गणराज श्री संकटनाशन गणपति गणेश स्तोत्रम नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं सूर्यनित्यम् आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णलिङ्गाख्यं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं रथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि तुषन्यं च पठन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभुं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मुख्यार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं सर्वे मासे फलं लभेत् संवत्सरेण संसिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टम्यां ब्रह्मणेभ्यश्च लिखिता समया समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारदपुराणे संकटनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। विघ्नेश्वर वर देने वाले देवताओं के प्रिय लंबोदर कलाओं से पूर्ण जगत का हित करने वाले गज के समान मुख वाले और वेद तथा यज्ञ से विभूषित पार्वती पुत्र को नमस्कार है। हे गणनाथ आपको नमस्कार है जो हाथी के समान मुख वाले हैं, भूतों गणादि से सदा सेवित रहते हैं। केतु तथा जामुन फल जिसके लिए प्रिय भोज्य है, पार्वती के पुत्र है तथा जो प्राणियों के शोक का विनाश करने वाले हैं, उन विघ्नेश्वर के चरणों कमलों में नमस्कार करता हूँ। जो एक दांतों से सुशोभित है, विशाल शरीर वाले हैं, लंबोदर हैं, गजानन है तथा जो विघ्नों के विनाश करता है, मैं उन दिव्य भगवान हिरण्य को प्रणाम करता हूँ। हे गणाध्यक्ष मेरी रक्षा कीजिए। हे तीनों लोकों के रक्षा कीजिए। आप भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं, भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार श्री गणपति नमस्कार संपन्न हुआ। भगवान गणेश सच्चिदानंदमय भगवान गणेश की अंग कांति सिंदूर के समान है। उनकी दो भुजाएं हैं, वे लंबोदर है और कमल दल पर विराजमान है। ब्रह्मादि देवता उनकी सेवा में लगे हैं तथा सिद्ध समुदाय से युक्त हैं। ऐसे गणपति देव को मैं प्रणाम करता हूँ। गजवक्त्र जिनका कुंभस्थल निरंतर बहने वाली मध्यधारा से धुला हुआ है, जो सबके शरणदाता है, जिनके शरीर में बड़े बड़े सर्प लिपटे रहते हैं, जो सिद्ध और साध्य आदि देवताओं के वंदनीय है तथा तीनों लोकों के निवासी जनों के विघ्न अंधकार का विध्वंस करने में दक्ष है। वे गजानन गणेश आप लोगों को सदा मंगल प्रदान करे। महागणपति ओंकार सदृश हाथी के मुख वाले तथा जिनके तो ललाट पर चंद्रमा और बिंदु तुल्य मुक्ता विराजमान है, जो बड़े तेजस्वी है और एक दंत वाले हैं, जिनका उदर लंबायमान है, जिनकी चार सुंदर भुजाएं हैं। उन बुद्धि और सिद्धि के स्वामी आदिदेव श्री गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। वे विघ्नेश्वर आप लोगों की रक्षा करें, जो विघ्न अंधकार का निवारण करने के लिए एकमात्र सूर्य है। विघ्न रूपी विपत्तियों को जलाकर भस्म करने के लिए दबानल स्वरूप है। विघ्न रूपी सर्पकुल के अभिमान को कुचल डालने के लिए गरुड़ है। विघ्न रूपी गजराज को पछाड़ने के लिए सिंह है। विघ्नों के जो ऊंचे पर्वतों को भेदन करने के लिए वज्र है। विघ्न समूह के लिए बड़वानर है तथा विघ्न एवं पाप समूह रूपी मेघों की घटा को छिन्न भिन्न करने के लिए प्रचंड पवन है। गणपति जो सिंदूर के सी अंग कांति धारण करने वाले हैं और त्रिनेत्रधारी हैं, जिनका उदर बहुत विशाल है, जो अपने चार हस्तकमलों में दंतपाश, अंकुश और बर मुद्रा धारण करते हैं, जिनकी विशाल शुंड दंड से बीजपुर
शोभा दे रहा है, जिनका मस्तक बालचंद्र से दीप्तिमान और गंडस्थल मध्य के प्रभा से आर्द्र है। नागराज को जिन्होंने भूषण के रूप में धारण किया है तथा जो लाल वस्त्र और अरुण अंग से सुशोभित है, उन गजेंद्र वदन गणपति का भजन करो। एकाक्ष गणपति, जो विघ्ननाश के श्री गणपति जो विघ्ननाशक गणपति हरि से रक्तवर्ण के हैं। उन्होंने लाल रंग के अंगराग वस्त्र और पुष्पहार धारण कर रखे हैं। वे लंबोदर हैं। उनके मस्तक पर चंद्राकार मुकुट है। उनके 3 नेत्र हैं और हाथ पैर छोटे छोटे हैं। उन्होंने शुंडाग्र भाग में बीजपुर अर्थात बीज और नींबू ले रखा है। उनके हस्ताग्र में पाश, अंकुश, दंत तथा बरमुद्रा सुशोभित है। उनका मुख गज के समान है और सर्पमय आभूषण धारण किए हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान है और समस्त देवता उनके चरणों में नतमस्तक है। ऐसे विघ्नराज देव आप लोगों के लिए कल्याणकारी हो। हेरम्ब गणपति 5 हस्ती मुखों से युक्त हैं। 4 हस्ती मुख चारों ओर और एक ऊर्ध्व दिशा में है। उनके ऊर्ध्व हस्ती मुख मुक्तावर्ण का है। दूसरे 4 हस्ती मुख क्रमश कांचन, नील, कुंद तथा श्वेत और कुमकुम वर्ण के हैं। प्रत्येक हस्तिमुख 3 नेत्र वाला है। वे सिंहवाहन है। उनके कपाल में चंद्रिका से विराजित है और देहकांति सूर्य के समान प्रभायुक्त है। वे बलदृप्त है और अपने 10 भुजाओं में बर और अभय मुद्रा तथा क्रमशः मोदक, दंत, टंक, सिर, अक्षयमाला, मुद्गर, अंकुश और त्रिशूल धारण करते हैं। मैं उन भगवान हिरम्ब का भजन करता हूँ। सिंह गणपति, जो दाएं हाथ में बाएं वीणा, कपाल, कल्पलता, चक्र तथा वरद मुद्रा धारण करते हैं और बाएं हाथ में कमल, रत्न कलश, सुंदर धान्य मंजरी तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। जिनका सिंह सदृश मुख शुंडदंड से सुशोभित है, जो शंख और चंद्रमा के समान गौर वर्ण है तथा जिनका वस्त्र दिव्य रत्नों से दीप्तिमान है। वे शुभ स्वरूप मंगलमय गणपति हमको अपाय अर्थात विनाश से बचाए। बाल गणपति, बालक गणेश जी अपने पिता शंकर जी के मस्तक पर सुशोभित बाल चंद्रमा को कमलनयन समझकर उसे खींच लाने के लिए उसके गोद में चढ़कर ऊपर लपके, लेकिन तृतीय नेत्र से निकाली लपटों को आँच आने लगी। तब जटाजुर से बहने वाले गंगा का जल पीने को बढ़े तो सर्प